हम अक्सर बर्मुडा ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या और इसका रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन अगर कोई आम भाषा या फिर बोलचाल में समझ सके तो कितना बेहतर होता। हम आज आपके लिए लेके आए हैं बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री बेहद आसान और आम बोलचाल की भाषा में, जिसके आपको इस विषय को समझने में कोई समस्या ना हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या है बर्मुडा ट्रायंगल? अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बर्मुडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज़ और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज़ समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि यह एक मिस्ट्री रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है और बर्मुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या यूँ ही कहिए जाए कि इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों में माध्यम से बताया था कि किस तरह घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल में होती है और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी पता चल नहीं पाया है। हालांकि जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा रहती है। जब कोई जहाज़ इस हवा के चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी ही घटना सन 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुई थी। इन्होंने अपने डेली अकाउंट में इसका जिक्र किया है। उनके मुताबिक जहाज़ यात्रा के दौरान वे अजीबोगरीब लाइट आसमान से देखते हैं जो सीधे आकर महासागर में गिरती है। इस घटना के कारण कोलंबस का दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाता है। हालांकि जब यह घटना हुई थी उस दौरान कोलंबस बर्मुडा ट्रायंगल के निकट थे। कई कॉम्पासिक थ्योरिस्ट ने कहा है कि यह अजीबोगरीब घटना और लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन शिप थी। इसी वजह से उनका दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया था। उनके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल का एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। साल 2009 में बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास फ्लाइट उड़ रही थी। कुछ लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब लाइट को देखने का दावा किया। ये लाइटें एक खास तरह के वॉर्टेक्स का आकार की थी। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी दूसरे डायमेंशन जाने का रास्ता है। ऐसे कई दावे अब तक बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर किए जा चुके हैं, जो ये संकेत कहते हैं वह एलियंस का बेस है। ये बातें कपोल है या फिर इनमें कोई हकीकत है, ये कोई नहीं जानता। वही वैज्ञानिक मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हद से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्पेंस है। इस क्षेत्र में 250 किलोमीटर से भी तेज़ रफ्तार से हवा चलती है और समुद्र की लहरें करीब 50 फीट तक ऊपर उठ जाती है। इस वजह से अक्सर जहाज़ और कई एयरक्राफ्ट बर्मुडा ट्रायंगल के गायब हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल सही में एलियंस का बेस हो सकता है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर बर्मुडा ट्रायंगल के इस वीडियो पर आपको पार्ट 2 चाहिए रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी मिस्टेस वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।